लालची दास चाचा है, इन्हें क्या हो गया? एक भूत ने मेरा सब कुछ लूट लिया। क्या लगता है भीम? पता नहीं, अजीब तरह से चोरी हुई है। ये तेलू, पेलू और चेलू तो नहीं लगते हैं। डाकू मंगल सिंह ने तो कभी भी किसी को छुप कर नहीं लूटा है। कोई नया खिलाड़ी लगता है। अगर ये इतना ही खतरनाक है तो वो फिर से बिना डरे चोरी जरूर करेगा। हाँ, और हम सब उसे आज रात पकड़ लेंगे, रंगे हाथ। अंधेरा तो हो गया है, चोर अब किसी भी वक्त आ सकता है। मुझे डर लगने लगा है भीम। चाचा लालची दास तो कह रहे थे कि किसी भूत ने उनके पैसे चुराए थे। चाचा लालची दास ने कहा था कि चोर दिखाई नहीं दे रहा था, बस इतना ही। वो देखो, वहाँ कोई है। कहाँ? अरे भीम, चुटकी सही कह रही थी, वो रहा, देखो। इसका पीछा करो। ओ नहीं, हमने उसे खो दिया। कोई बात नहीं, ये फिर जरूर आएगा। सब अपने अपने घर चलो, क्योंकि रात काफी हो गई है। हम कल मिलेंगे। ये चोर एक परछाई है और ये दीवारों पर भाग सकती है। तो भीम, तुम कैसे एक परछाई को हराओगे? हाँ? इसकी चिंता तुमको नहीं करनी चाहिए कालिया। सही कह रहे हो तुम। इसकी चिंता तो सच में भीम को करनी चाहिए। देखिए, आप सब चिंता मत करिए, हम इस परछाई को आज ही हरा देंगे। सोच लो भीम, आज में तुम क्या कर लोगे? सब तैयार हो जाओ। अरे, तुमने वो आवाज सुनी? कोई वो रहा, टॉर्च से भाग रहा है। भीम, तुम सही कह रहे थे, ये सच में रोशनी से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। उसे जाने मत दो, टॉर्च से उसे राजू तक ले आओ। शायद तुम्हें ये रोशनी पसंद नहीं आ रही है ना? ये तो सच में तुम्हें सुन रहा है भीम। अब सुनो मेरी बात। मैं इस रोशनी को हटा सकता हूँ, लेकिन एक ही शर्त पर। तुम यहाँ से चले जाओ और वापस कभी मत आना। मंजूर है? राजू, उसे जाने दो, वो मान गया है। तुम्हारी तरकीब काम कर गई भीम, तुम सही थे। मूंछों की कसम, तुम बहुत अच्छा लड़े भीम। धन्यवाद महाराज। महाराज जय जला, महाराज जय जला। महाराज, हम भी बड़े होकर आप जैसे मूंछ बनाएंगे। तुम तीनों याद रखना जो मैं हमेशा कहता हूँ, मूंछें हो तो ऐसी हो। महाराज, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त। तुम्हारी भी दोस्त इंद्रवर्मा। भीम ने भले ही खीरा को हरा दिया, लेकिन तुम इंद्रवर्मा, तुम एक कमजोर राजा हो, बिल्कुल अपनी पतली सूखी मूंछों जैसे। क्या? मूंछें एक राजा की शान होती हैं। मूंछें हो तो ऐसी होनी चाहिए इंद्रवर्मा। ठीक कहा महाराज।
मूछ नहीं तो बात नहीं। मूछें, मेरी मूछें। मूछ नहीं तो बात नहीं। राजा इंद्रवर्मा को बुरा लग रहा है। मूछ नहीं तो बात नहीं, मूछ नहीं तो बात नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं बताती हूँ महाराज, मेरे पास मूछ बढ़ाने वाली जादुई दवा है। बहुत अच्छे महाराज। मेरी मूछें बिल्कुल राजा जलजला जैसी। वाह! पर कैसे महाराज? पिताजी, आपकी मूछें ये तो और बढ़ रही है। कोई रोको इन मूछों को। कोई रोको इन मूछों को। भीम, पहले मैंने तुम्हारे महाराज को फंसाया, फिर मैं ढोलकपुर की महारानी। महाराज को ठीक कर दो, वरना मैं ठीक करती हूँ, ठीक करती हूँ। बच्चों, मैं ठीक हो गया। पर मेरी मूछें। मूछ? सुनो तो, मूछ नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छी परी। भीम, इस बार मैं आशीर्वाद या सलाह देने नहीं आई हूँ, तुम्हारी मदद मांगने आई हूँ। हमारी मदद? पर ऐसा क्या संकट है परी जिसको आप टाल नहीं सकती? उस दिन मैं हर रोज की तरह अपने जानवर दोस्तों को खाना खिला रही थी। वो चुपके से आई और उसके पास एक नई जादुई शक्ति थी। और उस शक्ति की वजह से मैं जान नहीं पाई कि मेरी जादुई छड़ी का नाश हो रहा है। अब क्या होगा परी? मेरी जादुई छड़ी एक खास वृक्ष की डाली से बनती है और वो वृक्ष यहाँ से कई दूर अनोखा वन में है। लेकिन उस कपटी जादूगरनी ने वन के चारों ओर अपनी माया जाल फैला दी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम उस वन में प्रवेश कर मेरे लिए उस वृक्ष की डाली ला सको। देखा बच्चों, उस कपटी का माया जाल मेरे यहाँ आते ही तेज हो गया है। परी, चिंता की कोई बात नहीं, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चिड़िया जाल में फंस चुकी है। जिस भीम के लिए मैंने ये जाल रची है वो सीधा मेरे जाल में चला आया है। अरे 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 अरे, वो देखो। फंस गए हो छोटे भीम, कैसे बच पाओगे? हाँ हाँ।
संकट किसी पर भी आ सकता है, पर हर संकट का उपाय जरूर होता है। सोचो भीम, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? परी दोस्त, हर बार की तरह अगर आप अब भी मेरे ख्याल सुन सकती हैं, तो गौर से सुनिए। मैं ये डाली इस माया दुर्ग से बाहर फेंक रहा हूँ। आप इसे पकड़कर तुरंत अपनी जादुई छड़ी बना लीजिए। हाँ। बच्चों, तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी भलाई करने वालों की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं परी दोस्त। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला है। सुना है अजीब और गरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बनाकर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तोहार यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे। हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। बाप रे भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इससे पाना इतना मुश्किल काम है। और उस भाले तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगन ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। डायनो असुर, उन्हें छोड़ दे।
डायनासोर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहाँ आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनासोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। आए, हे भगवान, ये डायनासोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और कितनी देर लगेगी पिताजी? बस अब कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बेटी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो मंगल सिंह। अगर मैं महल नहीं पहुंचा तो मेरे सिपाही मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। लेकिन किसने कहा कि आप महल नहीं पहुंचोगे? जादू तू ऐसा कर जादू, जादू तू ऐसा कर जादू, जो मैं चाहूँ मैं बन जाऊँ। तो अब आपको कोई नहीं ढूंढने वाला है महाराज, क्योंकि ढोलकपुर को नया राजा मिल गया है। अब इतना सारा खाना किसके लिए है? आपके लिए है महाराज। सच में? जी बिल्कुल महाराज। ये महाराज को क्या हो गया है? वो आखिर खाना ऐसे क्यों खा रहे हैं? भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा
जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। उसकी मदद से कोई भी किसी भी प्राणी का रूप ले सकता है। मैं वही ढूंढ रहा हूँ भीम। मंगल सिंह, हमें सब कुछ पता चल गया है। भीम, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम किस बहरूपिये को अपने साथ लेकर आए हो? मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम।